नमस्कार साथियों, आज हम संख्याओं के बारे में जानेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है संख्या पद्धति। संख्या के प्रकार। एक पहली संख्या होती है वास्तविक संख्या और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या हमारे सिलेबस में इतनी ज़्यादा आती नहीं है और इसमें सिर्फ आयोटा आता है, इसलिए हम वास्तविक संख्याओं के बारे में आज जानेंगे। वास्तविक संख्या में पहली संख्या होती है परिमेय संख्या और दूसरी संख्या होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वे संख्या है जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन ध्यान रहे q नॉट इक्वल 0, यह q नॉट इक्वल 0 का मतलब है कि q के बराबर में 0 नहीं आना चाहिए, यानी बटे में 0 नहीं आना चाहिए। जैसे p/q उसको हम लिख सकते हैं 5/6, 11/9, 7/8। उसी प्रकार से अगली संख्या है हमारी अपरिमेय संख्या है। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2, √3, √5। ध्यान रहे वर्गमूल के अंदर यदि धनात्मक पूर्ण वर्ग संख्या है तो वह परिमेय संख्या होगी, अन्यथा अपरिमेय होगी। अब ये कैसे होगा देखिए। जैसे मैंने एक संख्या यहाँ पर लिखी करणी 9। अब करणी 9 एक हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या करणी 9 है। अच्छा, करणी 9 को हम जब दो पार्ट में लिखते हैं तो हम इसे करणी 3, करणी के भीतर 3 × 3 लिख सकते हैं। आप बोलोगे जी लिख सकते हैं। करणी 9 का जो वर्ग है कितना निकलेगा 3। तो इस प्रकार से जो भी संख्या आएगी अंडर रूट के अंदर जिसका धनात्मक पूर्ण वर्ग बनेगा वो क्या कहलाएगी हमारी परिमेय संख्या, और यदि धनात्मक पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा तो वो क्या हो जाएगी हमारी अपरिमेय संख्या। अब इसके आगे हम और सी संख्याओं को जानते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं। तो उनको जानने के लिए हम जानेंगे उन संख्याओं को। प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं जो अंक 1 से, मतलब संख्या किससे 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, क्या कहलाती है हमारी तो प्राकृत संख्याएं कहलाती है। जैसे मान लो कोई संख्या 1 है, 1 से स्टार्ट हुई संख्या, फिर आएगा 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे हमारी संख्या बीच में जाती जाएगी 5, 6, 7, 8, और ये कहाँ तक चली जाए, ये अनंत तक चली जाए। ये जो चिन्ह दिख रहा है आपको ये अनंत का चिन्ह है। अगर ऐसी संख्या हमारी 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है तो हमारी क्या कहलाती है प्राकृत संख्या है। अगली संख्या हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को बोलते हैं हम होल नंबर, अर्थात वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है पूर्ण संख्याएं कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, 3 ऐसे ऐसे अनंत तक यदि जाएगी तो हमारी क्या कहलाएगी पूर्ण संख्याएं। ध्यान रहे अगली संख्या हमारी पूर्णांक, जिसे हम बोलते हैं इंटीजर। ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। इंटीजर हमारे धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक लाइन बनाई संख्या रेखा की और आपको समझाने का प्रयास किया है। जैसे अगर यदि हम अनंत से प्रारंभ होकर या माइनस अनंत से प्रारंभ होकर, मैं लिख देता हूँ माइनस अनंत से प्रारंभ होकर -4, -3, -2, -1 से 0 तक, यानी ऋणात्मक से प्रारंभ होकर 0 तक, और 0 से प्रारंभ होकर यदि हम अनंत तक जाते धनात्मक की ओर अनंत तक जाते तो हमारा क्या कहलाता है पूर्णांक। क्या कहलाता है वो पूर्णांक। अब अगली हमारी संख्या है वो है सम संख्या, जिसे हम बोलते हैं इवन नंबर, अर्थात वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। किससे 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए क्या कहलाती है वो सम संख्या है। इकाई के अंक में 2 का भाग चला जाए, मतलब इकाई के अंक में क्या चला जाए 2 का भाग चला जाए। इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 यदि हो तो वह संख्या क्या कहलाती है हमारी सम संख्या। यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो संख्या क्या कहलाएगी हमारी सम संख्या। जैसे मैं एक संख्या यहाँ पर लिखता हूँ 248, ये क्या कहलाएगी हमारी ये सम संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी सम संख्या। अगली संख्या हमारी है विषम संख्या। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, किससे विभाजित ना हो 2 से विभाजित ना हो, विषम संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है विषम संख्या। जैसे 1, 3,
5। ये क्या हो जाएगी हमारी, ये हमारी विषम संख्या हो जाएगी क्योंकि ये 2 से पूरी पूर्णतः विभाजित नहीं है। अगली जो संख्या हमारी वो है भाज्य संख्या। वे संख्या है जो एक व स्वयं के अलावा कम से कम एक और अन्य संख्या से विभाजित हो जाए। ये संख्या है जो एक व स्वयं के अलावा कम से कम एक और अन्य संख्या से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। जैसे कैसे, 2, 4, जैसे यहाँ लिखते हैं हम 4 के कितने फैक्टर बनेंगे हमारे पास, तो 4 में 1 का भाग भी लगेगा, 2 का भाग भी लगेगा और एक स्वयं 4 का भाग भी लगेगा। तो ये क्या हो जाएगी हमारी भाज्य संख्या। क्या हो जाएगी हमारी भाज्य संख्या। अगली हमारी अभाज्य संख्या। वे संख्या है जो एक और स्वयं से ही विभाजित हो। वे संख्या है जो एक और किससे विभाजित हो, स्वयं से ही विभाजित हो। क्या कहलाएगी हमारी, तो अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3 और 5 ये एक से कटती है और स्वयं से कटती है, तो ये क्या कहलाएगी हमारी अभाज्य संख्या। अब अगली संख्या हमारी है सहअभाज्य संख्या। क्या है हमारी सहअभाज्य संख्या। तो ऐसी संख्या है जिनका मासा मतलब महत्तम समापवर्तक कितना हो, केवल 1 हो, अर्थात 1 के अलावा उसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, तो क्या कहलाएगी सहअभाज्य संख्या। जैसे 2 और 3 एक संख्या है और 2 और 3 का अगर हम यदि अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो इन दोनों का एचसीएफ क्या निकलेगा हमारे पास, तो हमारे पास सिर्फ इन दोनों का एचसीएफ 1 निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगी हमारी, तो ये हो जाएगी हमारी सहअभाज्य संख्या। ऐसे ही वीडियो के लिए हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।